क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से दौलत बना लेते हैं जबकि दूसरों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? हर चीज महंगी होती जा रही है और आर्थिक सुरक्षा एक दूर के सपने जैसी लगती है। लेकिन सच तो ये है कि छोटे छोटे बदलाव ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और अगली सैलरी तक दिन गिनना बंद करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दुनिया के महानतम निवेशकों में से एक वॉरेन बफे की शिक्षाओं से प्रेरित होकर मैं आपको 15 ऐसे किफायती नुस्खे बताऊंगा जो सच में काम करते हैं। अपने सादे जीवन और कीमती सबकों के लिए जाने जाने वाले बफे हमें सिखाते हैं कि कैसे फालतू खर्चों को कम करके उन चीजों में निवेश किया जाए जो वाकई मायने रखती हैं। आप जानेंगे कि आपका पैसा कहां फिसल रहा है और कैसे इसे सही दिशा देकर आप असली दौलत बना सकते हैं। सोचिए, आप ज्यादा बचत कर रहे हैं, समझदारी से निवेश कर रहे हैं और फिर भी उन चीजों के लिए पैसा बचा है जो आपके जीवन में खुशियां लाती हैं। कमेंट्स में हमें कोई ऐसा बचत का तरीका बताइए जो आप पहले से अपना रहे हैं या कुछ ऐसा जो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपका एक आइडिया दूसरों की मदद कर दे या आपका सवाल किसी और के मन की बात हो। अनुभवों का आदान प्रदान ही हमें मजबूत बनाता है। दौलत जमा करने और आर्थिक आजादी पाने का पहला नियम बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। सबसे पहले खुद को भुगतान करें, यानी कहीं भी एक पैसा खर्च करने से पहले अपनी सैलरी का एक हिस्सा, आदर्श रूप से 10%, अपने आप एक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ये काम बैंक के जरिए ऑटोमेटिक हो सकता है ताकि उसे खर्च करने का लालच ही ना आए। ये आदत एक मजबूत वित्तीय नींव बनाती है जो आपको अचानक आने वाली मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है और भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बनाती है। खुद को किए गए इस भुगतान को एक वित्तीय बीज बोने जैसा समझिए। अपनी सैलरी के सिर्फ 10% से आप अपने पैसे को लगातार बढ़ते हुए देखना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं और 5,000 बचत या निवेश के लिए अलग रख देते हैं। कुछ ही समय में ये जमा पूंजी एक ऐसा आधार बन जाएगी जो स्थिरता देगी और नए लक्ष्यों के दरवाजे खोलेगी। ये एक ऐसा कदम है जो भले ही छोटा लगे, लेकिन सिर्फ गुजारा करने और दौलत बनाने के बीच का सारा फर्क यही पैदा करता है। तो क्यों ना अभी से शुरुआत करें। अपनी अगली सैलरी का 10% एक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए अलग रखें। सबसे पहले खुद को भुगतान करके आप एक ज्यादा सुरक्षित आर्थिक भविष्य बना रहे हैं। शुरू करने के लिए आपको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। मायने ये रखता है कि आप जो कमा रहे हैं उसे कैसे संभालते हैं। ये आदत अनुशासन और मन की शांति देती है, जो किसी भी दूसरे वित्तीय नियम के लिए एक ठोस आधार है। अब क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि इस बचाई हुई रकम को अपनी कमाई को कई गुना करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अगले कदम पर चलते हैं। दूसरा नियम सीधा है, लेकिन ये आपके पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। हर रुपए को अपनी कमाई को गुणा करने वाला एक औजार समझें। अपने पैसे को सिर्फ खर्च की जाने वाली चीज के तौर पर देखने के बजाय हर रकम को और ज्यादा मूल्य पैदा करने के मौके के रूप में देखना शुरू करें। शेयरों, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने या यहाँ तक कि कोई नया हुनर सीखने में निवेश करना, ये सब आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाने के उदाहरण हैं। इस सोच के साथ पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि एक बढ़ती हुई संपत्ति बन जाता है। अपने पैसे को एक मल्टीप्लायर के रूप में इस्तेमाल करके हर छोटी रकम में समय के साथ बढ़ने की ताकत आ जाती है। 5,000 रुपए किसी ऐसी चीज पर खर्च करने के बजाय जो जल्द ही बेकार हो जाएगी, जैसे कि कपड़े या बाहर खाना, आप उसे निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 5,000 रुपए को एक इंडेक्स फंड में निवेश करना, जहां औसतन 10% का सालाना रिटर्न मिलता है, सालों में जमा होकर जो रिटर्न देगा वो एक डिनर या कपड़े की कीमत से कहीं ज्यादा होगा। ये छोटा सा मानसिक बदलाव आपके पैसे को अवसरों का जनरेटर बना देता है। अपने पैसे को एक मल्टीप्लायर बनाइए। हर रकम को ज्यादा मूल्य पैदा करने का मौका समझिए। छोटी छोटी रकमें भी जब समझदारी से निवेश की जाती हैं तो समय के साथ बढ़ती हैं। ये एक मामूली लेकिन मौलिक बदलाव है जो आपके पास पहले से है, उसका इस्तेमाल करके वो हासिल करना जो आप अभी भी पाना चाहते हैं। और इस ज्यादा रणनीतिक नजरिए के साथ आपकी कमाई आपके लिए काम करना शुरू कर देती है।
क्या आप अपने पैसे को ब्याज के जाल से दूर रखने और एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगला नियम दौलत जमा करने के सबसे बड़े विलेन में से एक को संबोधित करता है। तीसरा नियम है क्रेडिट कार्ड के ऊंचे ब्याज से जितना हो सके बचना। ये ब्याज अदृश्य लग सकता है, लेकिन ये आपके बजट को एक भयानक तरीके से खा जाता है। विचार सरल है, इन कर्जों को जल्द से जल्द चुकाने की योजना बनाएं। उस कार्ड को प्राथमिकता दें जिसकी ब्याज दर सबसे ज्यादा है। ब्याज में बचाया गया हर एक रुपया आपकी आर्थिक आजादी में निवेश किया गया एक और रुपया है। क्रेडिट कार्ड का ब्याज एक अदृश्य बोझ की तरह है जो आपके पैसे को बढ़ने से रोकता है। सोचिए, आपके ऊपर 20% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहे तो आप महीनों तक हजारों रुपए सिर्फ ब्याज में दे देंगे, वो पैसा जो निवेश या बचत के लिए इस्तेमाल हो सकता था। इस लगातार हो रहे नुकसान से बचने और अपने बजट को स्वस्थ रखने के लिए इसे जल्दी चुकाना ही सबसे अच्छा फैसला है। आज ही अपने पैसे पर नियंत्रण रखें, ज्यादा ब्याज वाले कर्जों को चुकाने की योजना बनाएं और खरीदी गई चीज के लिए दोगुना भुगतान करने से बचें। इस नुकसान को कम करें और अपने बजट को स्वस्थ रखें। इन भारी भरकम दरों से बचना न केवल आपके बजट को आजाद करता है, बल्कि आपको उस रकम को लंबी अवधि के लक्ष्यों जैसे कि इमरजेंसी फंड या निवेश की ओर मोड़ने की सहूलियत भी देता है। इस वित्तीय जाल को जितनी जल्दी हो सके काट दें, क्योंकि अगला कदम यह है कि आपको मिलने वाली किसी भी अतिरिक्त आमदनी का पूरा फायदा उठाया जाए। आइए देखें कि ये कैसे करना है। चौथा नियम है कि हर बोनस, टैक्स रिफंड या अप्रत्याशित आय का फायदा अपनी दौलत बढ़ाने की रफ्तार को तेज करने के लिए उठाएं। इस अतिरिक्त पैसे को किसी बड़ी खरीदारी या महंगे डिनर जैसी तात्कालिक इच्छाओं पर खर्च करने के बजाय इसे एक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा करें। ये सरल कदम आपको अपनी मौजूदा जीवन शैली में बदलाव किए बिना अपने वित्तीय रिजर्व को बढ़ाने का मौका देता है, जिससे वित्तीय विकास तेज और ज्यादा सुसंगत होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको 20,000 रुपए का बोनस मिलता है। पहली प्रतिक्रिया इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करने की हो सकती है जिसे आप लंबे समय से चाहते थे, लेकिन अगर इसके बजाय आप इस राशि का निवेश करते हैं तो आप समय के साथ इसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। बचाया और निवेश किया गया हर रुपया वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक और कदम है, जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपकी संपत्ति को बढ़ाता है। यही फैसला उन लोगों को अलग करता है जो एक ठोस नींव बनाते हैं और जो उसी वित्तीय स्थिति में बने रहते हैं। अगली बार जब आपको कोई बोनस या अप्रत्याशित आय मिले तो उसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा करने की कोशिश करें। आपके द्वारा बचाई गई हर अतिरिक्त राशि आपकी दौलत के निर्माण को गति देती है। सभी अतिरिक्त आय को बचाने की ये आदत एक ऐसा रिजर्व बनाती है जो वर्षों में अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ आपकी सुरक्षा होगी और नए निवेश के अवसरों को पकड़ने का एक स्रोत भी होगी। ये समझदारी से दौलत बनाने के सबसे सीधे शॉर्टकट में से एक है। और वित्तीय समझदारी की बात करें तो अगला नियम आपके पैसे पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है। दौलत बनाने का 5वां नियम है एक स्पष्ट बजट बनाना और हर खर्च को ट्रैक करना। इसका मतलब सीमित तरीके से जीना नहीं है, बल्कि इस पर नियंत्रण रखना है कि आपका हर रुपया कहां जा रहा है। एक स्प्रेडशीट या ऐप के साथ आप अपने खर्चों को भोजन, आवास, परिवहन और मनोरंजन जैसी श्रेणियों में बांट सकते हैं। ऐसी सीमाएं तय कर सकते हैं जो आपके वित्त को नियंत्रण में रखती हैं। ये ट्रैकिंग बर्बादी से बचने और बचत या निवेश के लिए संसाधन जुटाने की कुंजी है। जब आप ठीक-ठीक जानते हैं कि आप प्रत्येक श्रेणी में कितना खर्च कर रहे हैं, तो वित्तीय आश्चर्य लगभग गायब हो जाते हैं। सोचिए कि आपको एहसास होता है कि हर महीने 3,000 रुपए बाहर की चाय और छोटे-मोटे नाश्ते पर खर्च हो रहे हैं। इस राशि को बचत या आपके इमरजेंसी फंड में भेजा जा सकता है। इस तरह के छोटे-छोटे समायोजन ही समय के साथ केवल गुजारा करने और वास्तव में आर्थिक रूप से संपन्न होने के बीच का अंतर पैदा करते हैं। क्या आप और नियंत्रण चाहते हैं? आज ही एक स्पष्ट बजट बनाइए, अपने खर्चों को श्रेणियों में विभाजित करें। यहाँ वहाँ छोटे समायोजन बचत करने और आपके वित्त को बदलने में मदद करते हैं।
बजट एक वित्तीय नक्शे की तरह है जो बताता है कि आप कहां हैं और आप कहां जा सकते हैं। इसके साथ कटौती करने वाले क्षेत्रों और निवेश के अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है। ये आदत आपके पैसे के बारे में अधिक सुरक्षा और स्पष्टता देती है। लेकिन हमारा अगला नुस्खा और भी गहरा है, जो आपको अपने सभी खर्चों पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। अगले कदम के लिए तैयार हैं? छठा नियम एक परिवर्तनकारी अनुभव है। एक सप्ताह तक जरूरी चीजों के अलावा किसी भी चीज पर खर्च न करें। ये चुनौती न केवल बचत करने में मदद करती है, बल्कि ये भी उजागर करती है कि हम आवेग में कितना खर्च करते हैं और हमें प्रत्येक खरीद का वास्तविक मूल्य दिखाती है। इन 7 दिनों के दौरान योजना के बाहर कुछ भी न खरीदने का संकल्प लें, जैसे अतिरिक्त सामान या बाहर का खाना। ये एक ऐसा अभ्यास है जो मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आपके पैसे पर स्पष्टता और नियंत्रण लाता है। बिना खर्च का ये दौर उन आदतों को उजागर करता है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। उदाहरण के लिए, आपको एहसास हो सकता है कि आप अक्सर स्नैक्स या ड्रिंक्स जैसी छोटी छोटी चीजें बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। सप्ताह के दौरान इन छोटी छोटी इच्छाओं का विरोध करके आप न केवल बचत करते हैं, बल्कि इन संचित खर्चों के प्रभाव को भी समझते हैं। ये अभ्यास इस पर एक नया दृष्टिकोण देता है कि हम वास्तव में जो मायने रखता है उस पर कैसे ध्यान केंद्रित रह सकते हैं, ताकि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। एक सप्ताह बिना अतिरिक्त खर्च के आजमाएं और अपने बैलेंस पर इसका प्रभाव देखें। ये अभ्यास अनावश्यक खर्चों की पहचान करने और जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता देने में मदद करता है। ये छोटी सी चुनौती आपकी वित्तीय प्राथमिकताओं से फिर से जुड़ने और ये महसूस करने का एक अवसर है कि कम खर्च करके भी अच्छी तरह से जीना संभव है। क्या आप इसे एक कदम और आगे ले जाने और किराने की खरीदारी पर भी बचत करना सीखने के लिए तैयार हैं? अगला नुस्खा आपके बाजार के शक्कर को बचत और वित्तीय समझदारी के अभ्यास में बदलने में मदद करेगा। 7वां नियम एक सरल आदत के बारे में है जो सीधे आपके बटुए पे असर डालती है। घर पर पहले से मौजूद सामग्री के आधार पर सप्ताह के भोजन की योजना बनाना। फ्रीजर या पैंट्री में जो कुछ भी है उसका उपयोग करके एक मेन्यू बनाकर आप दुकान के अनावश्यक चक्करों से बचते हैं और पैसे बचाते हैं। साथ ही ये अभ्यास बर्बादी को कम करता है, क्योंकि आप खराब होने से पहले खरीदी गई चीजों का उपयोग कर रहे होंगे। ये आपके भोजन बजट को अधिकतम करने का एक व्यावहारिक और कुशल तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप खाने का फैसला करने से पहले अपनी रसोई की एक त्वरित सूची बना रहे हैं। आपको पता चल सकता है कि आपके पास पहले से ही कई भोजन तैयार करने के लिए सब कुछ है, जिससे अनावश्यक खरीदारी से बचा जा सकता है। ये सरल योजना डिलीवरी पर या बाहर खाने पर खर्च करने के प्रलोभन को समाप्त करती है। ऐसे विकल्प जो महीने भर में आपके भोजन की लागत को आसानी से दोगुना कर देते हैं। यहाँ छोटी छोटी बचतें जुड़ती हैं और महीने के अंत में दौलत के निर्माण में योगदान करती हैं। आज ही शुरू करें, अपनी रसोई की एक सूची बनाएं और जो आपके पास पहले से है उसके साथ एक साप्ताहिक मेनू बनाएं। ये सरल अभ्यास बर्बादी को समाप्त करता है और किराने के खर्च को कम करता है। इस आदत को अपनाकर आप अधिक रणनीतिक रूप से खरीदारी करना शुरू करते हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और बाकी को छोड़ देते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है जो अन्य प्रथाओं के साथ मिलकर आपके पैसे को आपके लिए काम करने में मदद करता है। अब आइए एक और ऐसे क्षेत्र का पता लगाएं जहां आपका बजट आपकी जानकारी के बिना खाली हो रहा हो, अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस। चलिए अगले कदम पर चलते हैं। दोस्तों, आपकी वित्तीय आजादी का सफर छोटे छोटे मगर असरदार कदमों से ही शुरू होता है और इसी सफर का 8वां पड़ाव है अपने सभी सब्सक्रिप्शंस की समीक्षा करना। जरा सोचिए, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Z5 से लेकर जिम मेंबरशिप और न जाने कितने ही पेड ऐप्स, ये सब कब हमारी जेब से चुपचाप पैसे निकालने वाले ऑटोमेटिक खर्चे बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आज ही अपनी बैंक स्टेटमेंट उठाकर देखिए और उन सभी सब्सक्रिप्शंस को तुरंत कैंसिल कीजिए जिन्हें आप सच में इस्तेमाल नहीं करते।
अगर आपके पास 3 स्ट्रीमिंग सर्विस हैं पर आप देखते सिर्फ एक ही हैं, तो आप हर महीने 500 रुपए से 1500 रुपए सीधे सीधे बर्बाद कर रहे हैं। और यही पैसा अगर किसी सिप या इमरजेंसी फंड में जाए तो आपकी आर्थिक आजादी की नींव बन सकता है। ये कोई त्याग नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फैसला है जो आपके बजट को राहत देता है। और जब बात फिक्स्ड खर्चों को एडजस्ट करने की आती है, तो हमारा 9वां कदम आपको और भी ज्यादा पैसे बचाने का रास्ता दिखाएगा। अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मोल भाव करना। भारत में हम सब्जी वाले से तो मोल भाव करते हैं, पर जियो फाइबर, एयरटेल या टाटा स्काई जैसी बड़ी कंपनियों को हर साल चुपचाप बढ़ी हुई कीमत देते रहते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज से आप नहीं करेंगे। अपने इंटरनेट, केबल या मोबाइल प्रोवाइडर को एक फोन घुमाइए और उनसे पूछिए कि क्या उनके पास कोई सस्ता प्लान या लॉयल्टी डिस्काउंट है। सोचिए, अगर आपके 1000 रुपए के महीने के इंटरनेट बिल पर सिर्फ 200 रुपए की भी कटौती हो जाती है, तो आप साल के 2400 रुपए बचाते हैं, पैसा जो आपकी किसी इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। सबसे बुरी स्थिति में वे ना ही तो कहेंगे, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। आपके साथ ऐसा क्या अनुभव हुआ है? क्या आपने कभी बिल कम करवाने के लिए कॉल किया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बचत की इसी कड़ी में हमारा 10वां टिप एक बेहद सरल और असरदार आदत से जुड़ा है। कपड़े धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल। आपको शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन वॉशिंग मशीन में सबसे ज्यादा बिजली पानी गर्म करने में ही खर्च होती है। जीन्स, टी शर्ट जैसे रोजमर्रा के कपड़ों को ठंडे पानी में धोकर आप न सिर्फ अपना बिजली का बिल घटाते हैं, बल्कि कपड़ों की उम्र भी बढ़ाते हैं, क्योंकि गर्म पानी कपड़ों के रेशों को कमजोर करता है। यह छोटी सी आदत आपको साल के 4000 से 8000 रुपए तक बचा सकती है, जो सीधे आपकी बचत में जुड़ सकती है। और जब हम बचत की बात कर ही रहे हैं, तो 11वां कदम आपको और भी आत्मनिर्भर बनाएगा। घर के छोटे मोटे रिपेयर खुद करना सीखें। आज YouTube के जमाने में टपकते नल को ठीक करने से लेकर छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़ तक सब कुछ ऑनलाइन सीखा जा सकता है। सोचिए, एक टपकते नल के लिए प्लम्बर को बुलाने पर 300 से 500 रुपए का खर्च आ सकता है, जबकि आप सिर्फ 20 रुपए की एक वॉशर बदलकर उस समस्या को खुद ही ठीक कर सकते हैं। ये न केवल आपके सैकड़ों रुपए बचाता है, बल्कि आपको अप्रत्याशित खर्चों से निपटने का आत्मविश्वास भी देता है। ये एक ऐसी स्किल है जो पैसे बचाने के साथ साथ आपके बचत पर आपका नियंत्रण भी बढ़ाती है। बचत की इसी मानसिकता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हमारा 12वां टिप एक चैलेंज है जो आपकी वित्तीय आदतों को हमेशा के लिए बदल सकता है। 1 महीने तक सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करने का चैलेंज। इस 1 महीने में आपका खर्च सिर्फ घर, राशन, आने जाने जैसी बुनियादी जरूरतों तक ही सीमित होगा। ज़ोमैटो, स्विगी से ऑर्डर, मॉल में शॉपिंग या वीकेंड पर मूवी, सब बंद। इस चैलेंज से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा असल में कहां जा रहा है और कौन से खर्चे सिर्फ आवेग में किए गए थे। यकीन मानिए, महीने के अंत तक आप आसानी से 5000 से 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा बचा लेंगे, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए एक शानदार रकम है। यह अनुभव सिर्फ पैसे नहीं बचाता, बल्कि आपको सिखाता है कि असल में आपके जीवन में क्या चीज मूल्य रखती है। इस विषय पर आपकी राय जरूर दें। क्या आप ऐसा चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? और अब जब आप बचत करना सीख गए हैं, तो उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए 13वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक इमरजेंसी फंड बनाना। यह आपकी 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर एक ऐसी रकम है जो आपको नौकरी जाने, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अप्रत्याशित संकट के समय कर्ज लेने या क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होने से बचाती है। यह फंड आपकी आर्थिक स्थिरता की नींव है, जो आपको मन की शांति देता है। इस फंड को आप किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड या हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जहां यह सुरक्षित भी रहे और थोड़ी ग्रोथ भी दे। इसे धीरे धीरे हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जोड़कर बनाना शुरू करें, क्योंकि यही वो सुरक्षा कवच है जो आपको भविष्य के लिए बड़े और बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की आजादी देगा। और बेहतर निर्णय लेने के लिए जरूरी है ज्ञान, जो हमें हमारे 14वें टिप पर लाता है। हर दिन फाइनेंस के बारे में कुछ नया सीखें। रोज सिर्फ मिनट फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने या वीडियो देखने में लगाएं।
रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें आपको पैसे के बारे में उस तरह से सोचना सिखाती हैं जैसा आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। ये आदत आपके अंदर एक दौलत बनाने वाली मानसिकता विकसित करती है और आपको आत्मविश्वास देती है कि आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। और अंत में हमारा 15वां और अंतिम टिप एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। किराने की खरीदारी हमेशा एक लिस्ट बनाकर और पेट भरकर ही करें। ये सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन ये 2 सावधानियां आपको सुपरमार्केट के इम्पल्स बाइंग के जाल से बचाती हैं। लिस्ट आपको फोकस रखने में मदद करती है और भरा हुआ पेट आपको बेवजह की चीजें खरीदने के लालच से दूर रखता है। इस एक आदत से आप हर खरीदारी पर 500 रुपए से 1500 रुपए तक बचा सकते हैं, जो महीने के अंत में एक बड़ी रकम बन जाती है। इन 15 टिप्स के जरिए आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी वित्तीय हकीकत को बदल सकती हैं। जो लोग आर्थिक शांति प्राप्त करते हैं और जो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, उनके बीच का अंतर सिर्फ ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग में ही होता है। तो इन टिप्स को सिर्फ कागज पर न रहने दें, आज ही इन्हें लागू करना शुरू करें। अगर आप दौलत बनाने के इस सफर में और भी गहराई से उतरना चाहते हैं और अधिक शक्तिशाली रणनीतियां सीखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए। और हाँ, इस वित्तीय यात्रा पर प्रेरित रहने के लिए हमारे चैनल प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। चलिए मिलकर आर्थिक आजादी की ओर बढ़ते हैं।